चलो। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे न्यूज़ चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं जुमलानगर विधानसभा क्षेत्र में। और बता दें आपको कि हमारे साथ जो शख्स हैं, आप परिचित ही होंगे सभी इनसे। और एक बार हम भी आपको बता दें कि ये जो है पूर्व में रहे जो है बजरंग दल के जो है संयोजक रह चुके हैं, जोगिंदर पाल शर्मा जी। और इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ जो है आजकल जो माहौल चला हुआ है पूरे अयोध्या में, आपको जानकारी होगी कि अयोध्या का जो है जो राम मंदिर बनने वाला है, उसी सिलसिले में जो है हम पूरी जानकारी देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद न्यूज़ अलर्ट का कि आपने मुझे यह सौभाग्य दिया कि आज आपके साथ बैठ कर के अपने राघवेंद्र सरकार जिसकी स्थापना 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हो रही है, उस विषय पे कहने के लिए पुनः आपका धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। सर, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 1990 और 92 में जो है हमारे जोगिंदरनगर से ही जो है कुछ 18 जो कार सेवक हैं, वो यहाँ से जो है आयोजन के लिए जो राम मंदिर के लिए जो है वो निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे वहाँ पे। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ जो है उस समय की स्थिति थी, क्या कुछ माहौल था उस समय का, क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 1990 देवाथान एकादशी 30 अक्टूबर के दिन विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय नेतृत्व ने अयोध्या के अंदर कार सेवा का आह्वान किया था कि हम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करेंगे। उस समय जो कार सेवक जत्थे जा रहे थे, उनको नाम ही बलिदानी जत्था दिया गया था। यानी कि यह मान करके चलना कि जरूरी नहीं हम वापिस आ सकें, आत्म बलिदान देने की जिनके अंदर क्षमता है, वह लोग बलिदानी जत्थे में सम्मिलित होकर के राम जन्मभूमि महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए प्रस्तुत हों। तो जोगिंदरनगर सौभाग्यशाली है कि उस समय 1990 में रामसूख शर्मा, जो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के कार्यवाह थे, उनके नेतृत्व में 5 बलिदानी कार सेवकों का एक जत्था जोगिंदरनगर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ था। मेरा भी सौभाग्य है कि उस समय विद्यार्थी होने के नाते मंडी में पढ़ रहा था, तथा मंडी से हम लोग अयोध्या के लिए इसी तरह के बलिदानी जत्थे में सम्मिलित होने गए थे। क्योंकि उस समय की मुलायम सिंह सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि किसी भी तरह कार सेवक अयोध्या न पहुंच पाए। अपने घरों से लाखों कार सेवक अयोध्या के लिए निकले थे। जोगिंदरनगर के निकले हुए कार सेवक भी हरिद्वार के आसपास जब ये लोग पहुंचे, क्योंकि बसों की सीधी व्यवस्था नहीं थी, सारी रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश से बंद कर दी गई थी, तो हरिद्वार में गिरफ्तार करते हुए अलग अलग जेलों में डालते हुए 8 से 10 दिन जेलों के में रह करके हम लोगों को स्वतंत्र किया गया था। 8 दिन हमें भी लश्कर से आगे जाकर के एक कॉलेज को जो ओपन जेल के रूप में मुलायम सिंह सरकार ने परिवर्तित किया था, वहां रहे थे। परंतु फिर भी 1990 की वह काल घटना विश्व देख चुका है, जहां मुलायम ने यह घोषणा की थी परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वहां साक्षात कार सेवकों ने पहुंचकर झंडा भगवा ध्वज लहरा दिया था। तथा इस 500 वर्ष के लंबे संघर्ष में जो अंतिम बलिदानी हुए, अपने शहीद राम कोटारी राम और शरद कोटारी, उन दोनों बंधुओं ने जो कलकत्ता से कार सेवक के रूप में आए थे, बलिदान देकर उस कार सेवा को सफल कर किया था। 1992 में जब पुनः 6 दिसंबर के रूप में घोषणा हुई, तो उससे पूर्व ही जोगिंदरनगर के अंदर एक वातावरण का निर्माण करने के लिए सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाने लगी, तथा 6 दिसंबर के लिए अयोध्या चलो, इस आह्वान के साथ लोगों के घरों घरों में हम लोग गए थे। 6 दिसंबर के दिन पुनः रामसूख शर्मा के नेतृत्व में शाम 3 दिसंबर सन 1992 शाम 6:15 बजे जोगिंदरनगर नालागढ़
चंडीगढ़ बस जो चलती है उसमें सभी का 18 कार सेवक सवार होकर के अयोध्या सुबह जो चंडीगढ़ और अंबाला से 11 बजे अयोध्या के लिए कूच किया था और 5 दिसंबर प्रातः 5 बजे हम अयोध्या के साथ फैजाबाद जंक्शन पे उतरे थे। हिमाचल के लिए जो एक निश्चित स्थान था, हमारी जब रजिस्ट्रेशन हुई तो हिमाचल के लिए जो एक निश्चित स्थान था वहां जाकर के हम लोग रुके। दोपहर तक हमने अयोध्या भ्रमण किया, अपने आराध्य भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए और उस ढांचे को देखा जो एक कलंक के रूप में हमें एक किस्म से, एक अगर कहा जाए तो एक उत्तेजना भर रहा था और हमें ललकार रहा था, क्या तुम में क्षमता है मुझे हटा पाने की। तो उस जज्बात के साथ हम वापस रात्रि अपने स्थान पे पहुंचे थे। अगले दिन जल्दी उठ करके 18 के 18 कार सेवक 7 बजे 11 बजे कार सेवा का समय निश्चित था, उससे पूर्व 4 घंटे पहले अपने हम मैदान में डट गए थे जहां मुख्य मंच था उसके पास। उसके बाद यह निर्णय हुआ कि यहां से उठ करके पीछे की ओर चलते हैं, जो विवादित ढांचा है उसके पृष्ठ भाग में हम लोग एक मां का घर था, उसकी छत, उनसे अनुमति लेकर के उनकी छत पर बैठ करके अपने उस निश्चित समय का कार सेवा के ध्यान देने लगे। तो उस घटना को आज बताना जरूरी है कि 11 बजे के आसपास एक राम भक्तों का विशाल जत्था जय श्री राम के उद्घोष के साथ उस परिसर की ओर बढ़ा था और उन्होंने सभी किसी भी चीज की परवाह न किए बिना उन बैरिकेडों को, उस समय के जो कार सेवक जहां भी हैं अगर उनको ध्यान हो, 10-10 फुट ऊंचे वो बैरिकेड्स लगे हुए थे, उसके बीच में कंटीली तारें थी, 6 स्तर तक वो बंद किया हुआ था जहां घुस पाना भी संभव नहीं था। उन कार सेवकों ने निहत्थे हाथों से उन सभी बैरिकेड्स को उखाड़ दिए, जमीन से उखाड़ करके, और उस परिसर तक पहुंचे, गुंबदों में चढ़े, भगवा ध्वज लहरा दिया। तो उस वहां लाखों की भीड़ के अंदर एक जोश और उत्साह का जो था, उसकी आज 32 वर्ष बाद भी उस घटना को जो याद कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि अभी तत्काल मेरी आंखों के सामने वो घटित हो रही है। उस जोश, उस परिकल्पना को कर पाना शायद आज शब्दों में व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। और हमने 5 घंटे अयोध्या में रहते उस कार सेवा की, शाम 5:32 के आसपास जब वो सारा स्थान साफ हो गया, उसके बाद रात्रि 1 बजे तक वहां हमने जो हमारे छोटा सा मंदिर भगवान राम के लिए हमने अपने आराध्य के लिए बनाया, जो एक टेंट घर उसके ऊपर बना करके रात जब उनकी स्थापना की, उसके बाद हम फैजाबाद आए। तो रास्ते में जब हम वापस आ रहे थे, 9 किलोमीटर का एक लंबा सफर है अयोध्या से फैजाबाद के बीच, पैदल जब हम चल रहे थे तो जो उस समय अयोध्या का नजारा था तो उसकी आंख बंद करके परिकल्पना की जा सकती है। पूरी अयोध्या और फैजाबाद दीपों से जगमगा रहा था, बूढ़ी माताएं सड़कों में खड़ी होकर के मंगल आरतियां उतार रही थी और हमारे पांव छूने के लिए एकदम दौड़ के आती थी, जिसका हमें समझ नहीं आ रही थी कि करें क्या। तो वो उल्लास, वो लोगों में खुशी आज 32 वर्ष के बाद जब ये आ रहा है कि अब हमारे आराध्य भगवान राम पुनः उस वहां आ रहे हैं भव्य मंदिर में, तो मन वही 21 साल के युवा का जो कार सेवा के समय था, वही आंसू, वही खुशी है। तो ऐसा अनुभव हो रहा है। सर, आपने कहा कि जो है उस समय आपकी आयु जो है 21 वर्ष थी, तो उस समय का जो है दौर जो आपने कहा, और इस समय का जो दौर है युवाओं के लिए, क्या कुछ आप उनके लिए कहना चाहेंगे? अपने इस 32 वर्षों के अंतराल में बहुत जीवन के उतार चढ़ाव आए हैं, अनेक प्रश्न उठे, अनेक प्रश्नों के समय ने जवाब भी दिए हैं। 1992 के अंदर जो तरुणाई वहां पहुंची थी या 1990 में जो तरुणाई वहां पहुंची थी, उसमें से अधिकांश आयु 18 से 21 वर्ष के ही वो युवा कार सेवक थे, जो मन में एक विश्वास, एक प्रतिज्ञा, एक जोश लेकर के अयोध्या पहुंचे थे। आज सन 2024 के अंदर
जब राघवेंद्र सरकार की स्थापना अयोध्या के अंदर हो रही है, हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर स्थापित हो रहा है, तो जनता के अंदर वह उत्साह जब हम घरों के अंदर जब दिखने लगा कि छोटे छोटे बच्चे जब अक्षत लेकर के जा रहे हैं और बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान राम के अक्षत आए हैं, भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आया है, वह देख के ऐसा लगता है कि 1990 और 1992 की कार सेवा का एक युवा कार्यकर्ता के रूप में, जो एक कार सेवक के रूप में हमारे मन में उत्साह था, आज वह एक छोटे छोटे बच्चों के रूप में देख रहा हूं। यह विश्व में एक अद्भुत उदाहरण होगा कि राम के मंदिर की स्थापना की खुशी के अंदर प्रतिदिन एक नया भजन रिलीज हो रहा है। बड़े से बड़ा गायक भगवान राघवेंद्र की गुणगान को गा रहा है। और आप एक मीडिया से जुड़े हैं, मुझे वो दिन भी याद है जब 1992 की वो घटना घटी थी और हम एक राष्ट्र कलंक के रूप में उसको जिस मीडिया ने प्रतिस्थापित किया था, आज वही मीडिया अपनी गाड़ियों में भगवा रंग करके हमारे भी राम हैं, वही राम मंदिर बनाएंगे, इन उद्घोषों के साथ आज आ रहे हैं। तो यह केवल राम मंदिर की स्थापना नहीं, मेरा यह मानना है कि एक सनातन संस्कृति की स्थापना हो रही है, सनातन जागृत हो रहा है, हिंदुत्व की परिस्थापना इस देश के अंदर हो रही है, मेरा व्यक्तिगत यह मानना है। और जो हमारी तरुणाई है उसके अंदर उससे कहीं अधिक उत्साह, कहीं अधिक जोश और कहीं अधिक धर्म के प्रति अभिरुचि है, उसको जानने की इच्छा है। इसीलिए जो गीता प्रेस 2 वर्ष पूर्व तक अपने आप को पंगु पा रहा था, आज वह गीता प्रेस ये कह रहा है कि हमारे स्टॉक में हनुमान चालीसा खत्म हो गई है, हमारे स्टॉक से रामायण खत्म हो चुकी है। और वो एकमात्र वही प्रेस है जिसने ये कहा कि जिसको भी लेनी हो, चाहे वो सुंदरकांड कोई भी पुस्तक हमारी लेनी हो, हमारी वेबसाइट में जाइए, हम इतने जल्दी इतना स्टॉक उपलब्ध नहीं करवा सकते, वहां से फ्री डाउनलोड कर लीजिए। तो ये लग रहा है कि सनातन का पुनः जागरण इस देश में हो रहा है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे राघवेंद्र सरकार की स्थापना हो रही है, भगवान राम रामलला के रूप में ही नहीं, एक राजा के रूप में इस देश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। सर, जिस तरह से जो है आप हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, ग्रामीण ग्रामीण में जो है जगह जगह जो है जा रहे हैं, किस तरह का जो है माहौल गांव में बना हुआ है या शहरी इलाकों में जो है यहाँ क्या कुछ माहौल बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके साथ मैं एक घटना को अभी तत्काल जोड़ना चाहता हूं। उस समय हमारे जिन्होंने हमें नेतृत्व दिया था और प्रेरित किया था, उस समय के हमारे जिला के सह जिला कार्यवाह स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, जो बाद में मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद भी बने, उनके परिवार और उनके लोगों के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में जब हम उन कार सेवकों के घरों में गए, उनमें से बहुत कुछ मात्रा में दिवंगत हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं है। जब हम कैप्टन गंगा सिंह बिष्ट जी के घर में गए तो एक अद्भुत उत्साह उनके परिवार में देखने को मिला। उसी तरह जब हमारे एक युवा कार्यकर्ता जो युवा तरुणाई के में ही इस दुनिया से विदा हो गए थे, जब हम निर्भय जमवाल जी के घर में पहुंचे तो उनकी माता जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भी कहा, हाँ मेरा बेटा भी गया था। उसी तरह हम एक भाई के घर में जो सड़क से 4-5 किलोमीटर दूरी था, जब उसके घर में पहुंचे, उसके माता पिता बाहर आए और उन्होंने छाती ठोक के कहा कि इस घर की ओर देखो, दीवार में वो उस समय की ईंट वहां आज भी विद्यमान है। तो यह लगता है कि जनता के अंदर आज अद्भुत उत्साह है। ठीक है, उस उत्साह को दिखाने का वातावरण नहीं मिला और आज वातावरण भी है और इसीलिए जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। जोगिंदरनगर के अधिकांश घरों में मेरा तो यह मानना है कि तकरीबन हर घर के अंदर वह अयोध्या से पूजित अक्षत घरों में पहुंचे हैं। राघवेंद्र सरकार का मंदिर देखने का निमंत्रण सब तक पहुंचा है और जनता के अंदर अद्भुत उत्साह है। लोग जो अभी अपने दरवाजों के ऊपर या अपने घरों के ऊपर या व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ऊपर भगवान राम के उस झंडे को लगा देना चाहते हैं, जिसका यह स्पष्ट संदेश है कि इस देश के अंदर अब राघवेंद्र सरकार स्थापित हो चुकी है। सर, जैसे कि देखने में आ रहा है कि हर एक सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म में, और अगर बात करें कोई भी गाने की रिलीज
के बजाय जो है आजकल जो है आप देख सकते हैं कि भजनों के माध्यम से जो है राम के मतलब हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, रिलीज हो रहे हैं। आप सनातन की पुनः स्थापना, सनातन कहीं गया नहीं था, वो पुनः स्थापित हो रहा है। जो कुछ युवा तरुणाई कुछ दिन पूर्व फिल्मी गानों के अंदर ठुमकती हुई नजर आती थी, आज वही तरुणाई दिल्ली के मेट्रो के अंदर राम भजन गाते हुए पाई जाती है। आज वही तरुणाई कॉलेजों के अंदर राम भजन गाते हुए पाई जाती है। वो नन्हे बच्चे स्कूल के अंदर राम धुन के अंदर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं भी हमारे पार्क में या जिमों के अंदर जो तरुणाई अपना शरीर और बनाने के लिए जाती थी, आज राम की धुन के अंदर गा रही है। तो यह एक राम का ही प्रताप है, उस नाम का ही प्रताप है कि आज चारों ओर हर गायक कुछ ना कुछ राम के ऊपर गाना चाह रहा है। हर वह लोक गायक या बड़े पर्दे का गायक कोई भी क्यों ना हो, वह राम के ऊपर कुछ गुनगुना लेना चाहता है। तो यह राघवेंद्र सरकार का ही प्रताप है जो आज चारों ओर दिख रहा है। और मैं तो अपने आप को हम परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें भी उस घटना का साक्षी बनने का केवल वो सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ, अपितु राम का कार्य सीधा सीधा करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं वह उस पीढ़ी का, आप सभी हम सब लोग जो वर्तमान में हैं, हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी नंगी आंखों से स्पष्ट रूप से भगवान राघवेंद्र सरकार के उस बाल्य रूप का स्थापना देख पा रहे हैं। यह केवल हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई, इसके लिए 500 वर्षों का वो लंबा संघर्ष, उन बलिदानियों का जो 4.25 लाख से अधिक जिन्होंने अपनी आत्म आहुति इस राष्ट्रीय यज्ञ, इस राम यज्ञ में प्रस्तुत की थी, जिन्होंने हमारे अंदर यह अलख जगाई रखी कि हमें वहां पर एक अपने आराध्य का भव्य मंदिर बनाना है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वह संघर्ष जाता रहा। आज वह संघर्ष हमारी परिणति की ओर पहुंचा है, और वह परिणति आज की उस तरुणाई में, उस बाल्यपन में जो दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि मां भारती, जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक स्वप्न देखा था कि मां भारती जाग करके पुनः विश्व गुरु के आसन पे आरूढ़ हो रही है। तो आज वो लग रहा है कि मां ने उठने का उपक्रम आरंभ कर दिया है। अंगड़ाई लेकर के कभी भी वो विश्व गुरु के आसन पे आरूढ़ हो जाएगी। जैसा कि विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां भी हिंदुत्व बसता है, आज तो इस गीत को गुनगुनाने के लिए जर्मन की वह गीतकार भी मैदान में उतर गई है। तो यह एक उस राघवेंद्र सरकार का ही प्रताप है कि चारों ओर अब राघव और राम ही दिख रहा है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जिस तरह से जो है 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य कार्यक्रम रहने वाला है, आपको क्या लगता है पूरे प्रदेश भर में हिमाचल सरकार जो है क्या करना चाहिए कर रही है? और जोगिंद्रनगर, स्पेशली अगर मैं जोगिंद्रनगर की बात करूं, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति कुछ भी करवाने में सक्षम है। जैसे कि भारत के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार स्थापित हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर एक योगी सत्ता में बैठा, तो अयोध्या में परिवर्तित हो गया। जिस अयोध्या में कोई जाना नहीं चाहता था, जिस अयोध्या में रहने के लिए कोई कहता था अच्छा होटल नहीं है, आज अयोध्या साक्षी है कि जहां विश्व की सब बड़ी होटल एजेंसियां, हॉस्पिटैलिटी की सब बड़ी एजेंसियां अपने 5 स्टार होटल बना लेना चाहती है। विश्व के सभी देश डायरेक्ट कनेक्टिविटी के माध्यम, एयर कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या से जुड़ जाना चाहते हैं। तो आज अयोध्या का विकास हो रहा है, पूरी मानवता का विकास हो रहा है, हिंदुत्व का जागरण हो रहा है, सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो रही है। अब रहा कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या होगा, तो मेरा केवल एक सामान्य सा प्रश्न है या उत्तर है कि जिस तरह हम घर के अंदर अपने देवों की स्थापना करते हैं, अपने घर के अंदर जब हमारे किसी अपने का जन्मदिन होता है, तो उसके लिए जितने तत्पर हम होते हैं, जितनी खुशी के साथ हम लगते हैं, हमारे घर के अंदर किसी एक हमारे देवता की जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो संपूर्ण परिवार लग जाता है। कोई हलवा बनाता है, कोई निमंत्रण के लिए दौड़ता है, आस पड़ोस परिजनों को और अपने मित्र बंधुओं को हम भोजन में बुलाते हैं। तो यह तो हमारे राघवेंद्र का स्थापना का दिन है। तो हम यह माने, ये पूरा भारत
ही नहीं अपितु क्योंकि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है, तो ये पूरी दुनिया ही राघवेंद्र की है। तो ये भारत में जब हमारे आराध्य की परिस्थापना हो रही है तो हम उसको अपना कार्य समझें। जैसे हम घर के अंदर अपने मन एक कार्यक्रम को लेते हैं कि आज हमारे घर के अंदर एक हर्षोल्लास का कार्यक्रम है, तो उसी तरह इस कार्यक्रम को लें और इस कार्यक्रम को उसी तरह करें, उसी खुशी के साथ करें जितनी खुशी के साथ हम उस जन्मदिन को मनाते हैं। अपने घर के अंदर किसी खुशी के बाद इसको मनाते हैं संगठन की तरफ से, और जो है वहां तो एक सामान्य सा निर्णय है कि हम 11 बजे अपने स्थानीय मंदिर में एकत्रित हों, श्री राम नाम संकीर्तन हो, हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ हो, अगर आपको लगता है तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। जब वहां अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम चरण आरंभ होगा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब वहां बैठेंगे, उस समय जो लाइव चलेगा उसको आप उस मंदिर में देखें। 1 बजे के उपरांत आप लोग जो भी यथासंभव अपने प्रसाद का उस मंदिर में वितरण करें। और रात्रि के समय, क्योंकि ऐसा कहा जाता है त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापिस आ गए थे, कलयुग में इस मंदिर को प्राप्त करने के लिए लाखों लाख लोगों ने आत्म बलिदान दिया है। 500 वर्षों का यह लंबा अंतराल रहा है। इस कलयुग में भगवान राम की स्थापना 500 वर्ष बाद हो रही है। तो जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम वापिस आए थे और अयोध्या जगमगा उठी थी, तो यह भारत पुनः उसी तरह जगमगा उठे। न्यूनतम 5 दीपक हम जलाएं, वो 5 दीपक 500 वर्षों के हमारे संघर्ष को दिखाता है। और अधिक खुशी, मैंने कहा कि यह हमारी खुशी है, 5 जलाएं या 500 जलाएं, वो अपनी यथाशक्ति यथासंभव है। एक सामान्य सा व्यक्ति भी अपने घर के आगे 5 दीपक जलाए और राघवेंद्र सरकार की स्थापना की खुशी अपने घर के अंदर मनाए और चारों तरफ एक भव्य वातावरण का निर्माण हो। इसके साथ मैं आपको और जानकारी दे देना चाहता हूं। 90 और 6 दिसंबर सन 1992 में गए हुए कार सेवकों के लिए, जो हमारे उस समय जिन्होंने नेतृत्व किया, रामस्वरूप शर्मा जी, उनकी परिवार ने एक निमंत्रण भी उन घरों में जा करके अयोध्या के अक्षत भी वितरण किए हैं, निमंत्रण भी दिया है कि 22 जनवरी 2024 को शिव मंदिर बाग झलवाड़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां उन कार सेवकों को सम्मानित भी करने की एक उनकी इच्छा है और उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों। इस तरह से जगह जगह अपनी यथासंभव शक्ति के हिंदू समाज इकट्ठा होकर के अपने इस खुशी को प्रदर्शित कर रहा है और खुशी मना रहा है। आज चारों ओर एक अद्भुत वातावरण है। भगवान ध्वजों की जो ऐसे सामान्य नहीं थे, आज उनकी मांग बढ़ गई है। भगवान राम के संबंधी साहित्य मांगा जाने लगा है, नेट पे राम के बारे में सर्च की जाने लगी है, जगह जगह नए नए भजन बन रहे हैं। तो एक नया वातावरण इस देश के अंदर बनने आरंभ हो चुका है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जो जानकारी दी है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो है जोगिंद्रनगर में जो है ऐसे लोग भी जो है जो अयोध्या में जो है निमंत्रण, उन्होंने 18 जो कार सेवक है उन्होंने 18 जो अयोध्या में जो जाकर जो है उन्होंने निमंत्रण दिया। तो बहुत ही लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद हूँ आपका, आपके चैनल न्यूज अलर्ट का, कि आपने मुझे उन 18 कार सेवकों में से सौभाग्यशाली समझा, यहाँ पर इस विषय को रखने के लिए कहा। एक बार पुनः सभी से निवेदन करता हूँ कि राघवेंद्र की स्थापना हो रही है, 500 वर्ष, इसको याद रखिए। 4-4.25 लोगों ने बलिदान दिया है, उसको याद रखिए। और इसी के साथ आइए 22 जनवरी 2024 को एक हर्षोल्लास के साथ एक और दिवाली की ओर बढ़ें और खुशी के साथ इसको मनाएं। धन्यवाद।